गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और नाउन एंड नंबर चल रहा है। नाउन एंड नंबर में हम लोग 1 से लेकर 11 रूल कर चुके हैं। आज हम लोग रूल नंबर 12 से काम करेंगे। जो न्यू व्यूअर है, जो न्यू सब्सक्राइबर है, मेरा उनसे आग्रह है कि वह जाकर पहले 1 से लेकर 11 तक का जो रूल है, 1 से लेकर 5 तक का जो वीडियो अपलोड हो गया है, 5 पार्ट जो अपलोड हो गया है वीडियो नाउन नंबर का, उसको एक बार जरूर देख ले। यह तब जाकर ये रूल जो है बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि हमको इस चैप्टर के अंत में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन आप बेहतरीन तब बना पाएंगे, बेहतर रूप से तब बना पाएंगे, क्वेश्चन मेरे साथ बना पाएंगे जब आपने ठीक से सारे रूल्स को देखे हैं। इसीलिए जागते रहना है, मेरे साथ बैठना है, कलम कॉपी के साथ बैठना है। वैसे तो बहुत बड़े गालिब ने कहा है कि गगन बेच देंगे, कुसुम बेच देंगे, कली बेच देंगे, और कहीं कलम के पुजारी सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। इसलिए जागते रहना बहुत जरूरी है। मैं बारंबार हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप मेरे साथ बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे। आइए आज का क्लास शुरू होता है। आप लोगों का आर के रंजन इंग्लिश क्लास और चैनल में स्वागत है। तो हम लोगों का आज का जो काम है वो रूल 12 पर काम हम लोग करेंगे और नाउन एंड नंबर का पार्ट 6 पर काम हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। रूल 12 कहता है कि 8 ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिनके बीच में चेंज होकर 8 ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिनके मध्य में बदलाव कर, जिनके बीच में बदलाव कर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। तो लिख दिया गया 8 ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिनके बीच में चेंज कर, बदलाव कर, परिवर्तन कर हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। सवाल यह है कि यह 8 वो जो वर्ड है हमें कैसे याद रहेगा। इस 8 को वर्ड को याद करने के लिए हमने आपको एक दिया है हॉट टिप्स। हॉट टिप्स आप याद रखेंगे, हॉट मतलब होता है गर्म, और टिप्स एक ऐसा टिप्स आप लोगों को दिया जाता है जिससे आप आजीवन चीजों को याद रख सके। कहता है कि एक पुरुष, पुरुष तो आप समझते हैं, है ना, पुरुष को आप समझते हैं, पुरुष को अंग्रेजी में हम लोग मैन कहते हैं। एक स्त्री, स्त्री को हम लोग अंग्रेजी में वुमैन कहते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा, चूहा को हम लोग माउस कहते हैं। एक गिलहरी, गिलहरी को हम लोग डॉरमाउस कहते हैं। फिर सुनेंगे, एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा और एक गिलहरी, ये चारों मिलकर एक बत्तख का पीछा किया। बत्तख को अंग्रेजी में बोलते हैं गूश। जब बत्तख का पीछा किया तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा, एक गिलहरी, ये चारों जो है जब बत्तख का पीछा किए तो सब तो दौड़ने में सफल हो गए, लेकिन जो स्त्री थी, आप जानते हैं स्त्री साड़ी पहनती है और स्त्री के सर में, हेड में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा ढील होता है, जुए उसको बोलते हैं। तो अब महिला को जो है साड़ी भी संभालना है और ढील भी खेतोड़ना है, और इसी बीच में दौड़ते दौड़ते उनका साड़ी फंस गया और वह गिर गई, और गिरने से उसके दांत और पैर टूट गए। तो एक छोटी सी कहानी है, आर्टिफिशियल कहानी, जो आपको याद रखना है। फिर से मेरे साथ इस बात को सुनिए। एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा, एक गिलहरी, ये चारों मिलकर एक बत्तख का पीछा किया। उस स्त्री के सर में जुए थे जिसके कारण वह गिर गई, और गिरने से उस स्त्री का दांत और पैर टूट गया। यह बात को आपको याद रखना है। तो इसी बात को लिख दिया गया है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा, एक गिलहरी बत्तख के पीछे दौड़े। उस स्त्री के सर में जुए थे जिस कारण वह गिर गई, और गिरने से उसके दांत और पैर टूट गए। ये कहानी है और इस कहानी में 8 वर्ड मौजूद है। पहला जो वर्ड देख रहे हैं बाबू, ये है आपका पुरुष, याद रखना है। दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है स्त्री, और तीसरा जो वर्ड है उसका नाम है चूहा, और चौथा जो वर्ड है उसका नाम है गिलहरी, और आपका पांचवा जो वर्ड है उसका नाम है बत्तख, है ना। उस स्थित हो गया है, सर में जुए थे, जुए को आप क्या बोलेंगे, आप 6 बोलेंगे, है ना। जिस कारण वह गिर गई और गिरने से उसके दांत, ये आपका हो गया 7 नंबर, और पैर टूट गए, पैर हो गया आपका 8 नंबर। यही 8 वर्ड आपका है। तो पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन, इसको बोलते हैं वुमेन, इसको बोलते हैं माउस, इसको बोलते हैं डॉर माउस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गूस, इसको
बोलते हैं हम लोग लाउस, मतलब जुए, फटमल, कील, है ना। इसको बोलते हैं टूथ, दांत, इसको बोलते हैं फुट, पैर। ये 8 वर्ड है जिसको हम लोग बीच में मध्य में बदलाव कर क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। आप इसको देखिए, थोड़ा सा हम इसमें 8 वर्ड आपको लिखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करें, इसको हटा लें। ये 8 वर्ड को हम लोगों को क्या करना है बाबू, बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका बदलने का रूल देखना, ट्रिक देखना। ट्रिक इसका क्या करता है, तो थोड़ा सा आप ट्रिक याद रखें। एक ट्रिक दे रहे हैं, वो ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रिक कर रहा है कि OUS, OUS को क्या करना है। पहले आप इसको नहीं देखें, पहले ए देखें। ए को आपको ई में ले जाना है, ये बात को आपको याद रखना है। उसके बाद OUS को हम लोगों को IC में करना है, इस बात को याद रखिए। डबल O को डबल ई में करना है, इस बात को आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए कहाँ जा रहा है, ई में जा रहा है। OUS कहाँ जा रहा है, IC में। और डबल O कहाँ जा रहा है, डबल ई में। इसको बोलते हैं चेंज इनटू। ये हो गया आपका चेंज इनटू। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक को आप याद रखेंगे कि ए कहाँ जाएगा, ई में, डबल O कहाँ जाएगा, IC में, और डबल O कहाँ जाएगा, डबल ई में। अच्छा, ये बदलाव कहाँ होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मध्य में होगा। मध्य में कहने का क्या मतलब है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं डॉर माउस। चलिए एक एग्जांपल लिया, तो ये शुरू को छोड़ देना है और ये मध्य है। ये शुरू है और यह मध्य है, ये अंत हो गया, है ना। ये शुरू हो गया और ये अंत हो गया, और ये जो बच गया इसको बोलते हैं बीच में। इसी कहीं में, इसी बीच में कहीं ना कहीं बदलाव होगा। मतलब शुरू और अंत को छोड़ देना है, और इसी बीच में जो बदलना होगा, जो बदलने वाले होंगे वो बदलाव होगा। तो बदलने वाला कौन है, OUS। तो यही हम लोग बदल देंगे। तो हमने आपको क्या समझाया, मध्य का मतलब क्या समझाया। तो मध्य का मतलब बहुत सा बच्चा नहीं समझता। मध्य का मतलब जो है, इधर से गिनते हुए आके और जो बीच में पड़ता है उसको स्टूडेंट मध्य या बीच में समझ लेते हैं। बीच का मतलब, मध्य का मतलब होता है कि आप शुरुआत छोड़ दीजिए, अंत छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बच गया वो मध्य में हो गया। तो आप अपना ट्रिक समझ गए कि किसको कहां पर, ए कहां बदलना है, ई में। OUS कहां बदलेगा बउआ, IC में। और डबल O कहां बदलेगा, डबल ई में। तो आप इसको उतार लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ड हमारा कौन कौन है। तो हम लोगों के पास कितना वर्ड है बाबू, हम लोगों के पास 8 को वर्ड है। उस 8 को करना है हम लोगों को पीछे, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। पहला वर्ड पहले लर्निंग कर लेते हैं। ये एक वर्ड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यहाँ पर 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और 8 ले लेंगे। पहला वर्ड क्या था, एक पुरुष। तो पुरुष को अंग्रेजी में बोलते हैं मैन। उसके बाद द मैन है, तो मध्य में कौन आ रहा है बताइए, मध्य में यही ना है बीच में। तो ए कहाँ जाएगा, ई में। अभी आपको ट्रिक बताया है कि ए कहाँ जाएगा, ई में जाएगा। तो एक पुरुष हो गया, अब एक स्त्री आई। स्त्री को हम लोग बोलते हैं वुमेन, तो वुमेन को लिख लेना है। और इसमें बदलने वाला क्या है, तो ए जो है ई में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये एक पुरुष है, एक से अधिक पुरुष है, एक स्त्री है, एक से अधिक स्त्री है। एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा। तो चूहा को ले लेंगे। चूहा को अंग्रेजी में बोलते हैं माउस, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए कहाँ चला गया, ई में चला गया है। यहाँ पर ए कहाँ गया, ई में गया। और यहाँ पर देखिए OUS, OUS कहाँ चला जाएगा बउआ, ये चला जाएगा IC में। तो OUS कहाँ चला गया, IC में चला गया, कन्वर्ट करेंगे। तो हो गया, एक पुरुष हो गया, एक स्त्री हो गया, एक चूहा हो गया। एक गिलहरी को देखिए, गिलहरी को बोलते हैं डॉर माउस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डॉर माउस। अब डॉर माउस में बदलने वाला क्या है, तो OUS देख रहे हैं, है ना। डॉर माउस, OUS कहाँ चला जाएगा, IC में चला जाएगा, उसी चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि OUS कहाँ चला गया, IC में। हमने आपको ट्रिक बताया है कैसे बदलना है। चलिए, अब ये चारों मिलकर पीछा किसका, बत्तख का पीछा किया। तो बत्तख को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, गूस। इसको आप गूस भी पढ़ सकते हैं और गूज भी पढ़ सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, तो हमने क्या कहा है आप लोगों को, हमने कहा है कि डबल O कहाँ जाएगा बाबू, डबल ई में जाएगा। तो डबल O कहाँ चला गया, डबल ई में चला गया। ठीक है। उस स्त्री के सर में जुए थे, तो जुए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाउस। लाउस का प्लुरल कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि OUS कहाँ जाएगा, IC में। तो OUS IC में चला गया।
उसके बाद है ना उस स्त्री, तो वो स्त्री गिर गई और गिरने से उसके दांत और पैर टूट गए। दांत को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, है ना, टूथ कहते हैं, है ना। तो एक पैर हो जाएगा, तो पहले आप एक ले लीजिए टूथ, इसका प्लूरल कैसे, तो डबल ओ को डबल ई में कर लीजिए। आप पैर, पैर को क्या बोलते हैं, फुट, तो फुट लिख लीजिए। आप फुट, डबल ओ कहाँ चला गया, डबल ई में, तो यहाँ पर डबल ओ कहाँ चला गया, डबल ई में, यहाँ पर डबल ओ कहाँ चला गया, डबल ई। एक कहानी था, क्या कहानी था कि एक पुरुष, एक स्त्री, एक चूहा, एक गिलहरी, एक बत्तख के पीछे दौड़े। उस स्त्री के सर में जुए थे, जिसके कारण वह गिर गई, गिरने से उसके दांत और पैर टूट गए। आप अगर इसका हिंदी देखना चाहते हैं, कहाँ देखिएगा, आप कहानी में जाइएगा और कहानी में जाकर जो 6 वर्ड को देखिएगा, वहां पर लिखा होगा आपका जुए। ठीक है, राइट एंड फास्ट, अगला नियम लेके आते हैं, तो इसको फास्ट उतारिए। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में 3 गो ऐसे वर्ड है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, है ना, स्पेशली याद करना पड़ेगा। जैसे आप एक ऑक्स ले लीजिए, ऑक्स का यदि कोई प्लूरल पूछता है तो आप ऑक्शन बता देंगे, है ना। जैसे आप चाइल्ड ले लीजिए, इसका यदि कोई प्लूरल पूछता है तो आप बता देंगे चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं बैल, इसको हिंदी में बोलते हैं बैल। चाइल्ड को बोलते हैं बच्चा, लिखने बोलते हैं बच्चा। और एक होता है ब्रदर, ब्रदर इसका प्लूरल जो है दो तरह से किया जाता है, दो तरह से। एक होता है ब्रदर का ब्रदर्स, एक क्या होता है, एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोदरेन, ब्रोदरेन ये होता है। इसको बहुत सारी किताब में ब्रीदरेन भी लिखा जाता है, और बहुत सारा जो बुक है इसको ब्रीदेरेन ऐसे लिखता है। देखिए, ये है ब्रोदरेन, ये है ब्रीदरेन, ये है ब्रीदेरेन, लेकिन दोनों में अंतर है। ये तो आप जान गए कि बैल की बात हो रहा है ना, ये बच्चा की बात हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये जो है इसको सहोदर भाई बोलते हैं। ब्रदर का प्लूरल जब ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं सहोदर भाई, मतलब एक ही माँ बाप का संतान हुआ। लेकिन ये वाला जो हुआ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चचेरा, फुफेरा, ममेरा, धार्मिक, गांव वाला भाई, है ना। ये ध्यान रखना है, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, धार्मिक या गांव वाला भाई। उसमें हम लोग ब्रोदरेन, ब्रीदरेन और ब्रीदेरेन का इस्तेमाल करते हैं। अपना भाई के लिए हम लोग ब्रदर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रदर का दो गो होता है प्लूरल, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रेन, आपको याद कर लेना है, ऑक्स का ऑक्सन। राइट डाउन फास्ट, उसको लिखिए। तो रूल नंबर आपका हो गया 12 और 13। आइए अब रूल नंबर हम लोग देखते हैं 14। रूल नंबर 14 में क्या है कि बहुत सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिसके अंत में एफ फुल होगा। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में फुल होता है आप उसमें एस जोड़ दें, और एस जोड़िएगा तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, आप ये ट्रिक को उतारिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपका ट्रिक्स होगा, ट्रिक्स होगी। इसमें कुछ वर्ड आप ध्यान रखिए। एक वर्ड होता है, कहेगा चम्मच से कहा, ग्लास में, तो एक रखिए चम्मच, इसको बोलते हैं स्पून फूल। स्पून फूल ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्पून प्लस फूल। जब किसी वर्ड में जब जुटता है तब फूल में से एगो एल जो है हट जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। स्पून फूल, स्पून फूल का मतलब हुआ कि चम्मच जो है, मान लो चम्मच में क्या है, दवा है, तो चम्मच से हम लोग बच्चा को चम्मच से दवा पिलाते हैं, तो चम्मच जो है दवाई से क्या है, पूरा भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, उसको बोलते हैं चम्मच भर, है ना। तो चम्मच से कहा हुआ, कप में, तो इसको बोलते हैं कप
फुल। सबको कहा ग्लास में, तो इसको बोलते हैं ग्लास फुल, है ना। और एक होता है हैंडफुल। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, पूरा मुट्ठी भरा हुआ है, हैंडफुल, है ना। इसको हम लोग फिस्ट फुल भी कहते हैं, आप इसको फिस्ट फुल भी कह सकते हैं, है ना। एक होता है फिस्ट फुल, इसको मुट्ठी भर कहते हैं, वही हैंडफुल कहिए, फिस्ट फुल कहिए। एक होता है बकेट फुल। बकेट फुल, बकेट मतलब बाल्टी जो है पानी से क्या है, लबालब भरा हुआ है। और एक और लिख लिए, है ना, स्पून फुल लिख लिए, चम्मच से कप पे, सबको कहा ग्लास में। और एक लिखिए माउथ फुल। माउथ फुल मतलब मुंह जो है किसी से इस तरह से भरा हुआ है, किसी से भरा हुआ है मुंह, है ना, तो बोलते हैं माउथ। इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ यू एल है, उसमें हम लोग एस जोड़ देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा स्पून, आप फुल लिख के इसमें एस जोड़ देना है। एक और बना देते हैं कप फुल, तो कप को उतार लेना है और इसमें एस जोड़ देना है। अब ग्लास फुल है तो ग्लास फुल, इसमें एस जोड़ देना है, अंत में एस जोड़ देना है। ये हमारा हैंड है, ये हो गया हमारा हैंडफुल, है ना। इस तरह से आप ये दो को बना लीजिए। लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको वैसे नहीं देगा, एग्जाम में क्या देता है, ऐसे देगा, कप्स फुल, मतलब आपको कप में ही एस क्या करेगा, जोड़ देगा। ये गलत हो गया, क्योंकि कप फुल एक वर्ड है, तो कप फुल वर्ड के अंत में हम लोग एस लगाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जैसे गलास है तो इसमें डबल एस है तो ई एस जोड़ देगा, एफ यू एस जोड़ देगा, ये गलत है, क्योंकि ग्लास में हम लोग को एस एस नहीं जोड़ना है, हमको ग्लास फुल एक वर्ड है, उस वर्ड के अंत में हम लोग को जोड़ना है एस। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, ऐसे आप लोगों को नहीं बनाना है। आज हम लोगों ने रूल नंबर 11, 12, है ना, 12, 13 और 14, इस सब रूल को हम लोग देखा। ये सारे तमाम नियम को आप देखते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन लास्ट में करेंगे तो ये सब कुछ आपका स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ये सब नहीं भूलना है, क्योंकि यही सब काम जो है हमें उत्साह भरता है आपके लिए वीडियो बनाने पर और काम करने पर। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।